इकबाल कहते हैं थे हम ही एक, ए अल्लाह थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छाओं में तलवारों की, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते हैं, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, और तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। और फिर जवाब शिकवा में विशाल बहन को इधर बिठा दें, जवाब शिकवा में कहते हैं एक मुसलमान को जो कि अपनी किस्मत पे नाजा होता है कि हमने ये किया फिर हमने वो किया, जनाब जवाब शिकवा में एक थप्पड़ रसीद होता है और कहा जाता है कि मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, नो इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो कि कोई बाहर से आएगा और आफिया सिद्दीकी को वापस लाएगा। Why don't you? कोई बाहर से आएगा और वो कश्मीर की मजलूम बहन की आवाज बनेगा। Why don't you? दोस्ताने ज़ी वकार, आज ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं जब हज़रत इकबाल से उस दौर में पूछा गया था, मुश्किल हालात हैं, और पूछा गया कि जनाब अब सल्तनत उस्मानिया पे जवाल आ गया, अब क्या होगा, अब तो हम मर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, खूने सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा, सुबह होने से पहले हज़ारों सितारों को कत्ल करना पड़ता है तब जाके सुबह का सूरज तुलू होता है। तो ये जो कुर्बानियाँ हमारे मकबूजा के भाई हमारी बहनें दे रही हैं दोस्तानी ज़ी वकार, हमने उन कुर्बानियों को कभी रागा नहीं जाने देना। आज जो वो खून की होली खेली जा रही है वहाँ पे, उसका जवाब हमें देने की ज़रूरत है। ईंट उन्होंने फेंक दी है वज़ीर आज़म साहब, अब कौम पत्थर का इंतज़ार कर रही है कि वो पत्थर से किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक मामलात हैं, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इन मामलात पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। आज तक कितने केसेस हुए, मुझे कोई एक करारदाद दिखा दें अक़वाम मुत्तहिदा की जिससे किसी मुसलमान का भला हुआ हो। हमेशा सालसी का किरदार तब अदा किया गया जब मुसलमानों के घर तबाह और मस्मार कर दिए गए, और उसके बाद जब मुसलमान कंकर उठाने लग जाता है तो फिर कहा जाता है जंगबंदी करा दी जाए। लेकिन जो घर मस्मार हुए, जो औरतों की इज़्ज़त पामाल हुई, उसका अजाला कौन भुगतेगा। दोस्ताने ज़ी वकार, आप लोगों से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप नौजवानों से, पाकिस्तानियों से, अक़वाम आलम को वो ये उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जनाब जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था तो मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक जश्न मनाया गया था, और एक फ़लस्तीनी बच्चा कंकर उठा के इजरायली तोपों की तरफ रुख करके कहता था कि डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। दोस्तानी ज़ी वकार, वो उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज हमें उन उम्मीदों पर पूरा उतरने की ज़रूरत है। मसला कश्मीर का मामला कश्मीरियों का नहीं, ये जो एक स्टेटमेंट आई थी कि कश्मीरियों की जंग है, कश्मीरी लड़ेंगे, हम इस स्टेटमेंट की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये जंग कश्मीरियों की नहीं, ये हमारी जंग है और ये हम लड़ेंगे। ये इसमें पार्टी से बालातर होके हम किसी सियासतदान के फॉलोअर बाद में, पहले हम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फॉलोअर्स हैं जिन्होंने कभी जुल्म के आगे खामोशी इख्तियार नहीं की। दोस्ताने ज़ी वकार, आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे पास सैयद अली शाह गिलानी साहब के फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, आपा आसिया इंदराबी साहब के साहिबजादे मौजूद हैं, यासीन मलिक साहब के अहलिया मौजूद हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मकबूज़ा के लोग जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, आज हमें इनसे वो इज़हार यकजहती करना होगा, और वन बाय वन मैं हर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर का नाम लूँगा और आप लोगों ने तालियाँ बजा के उसको खराज तहसीन पेश करना होगा। और यही मैसेज हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर तक पहुंचाना चाहेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। नंबर 1 इज़ सैयद अली शाह गिलानी, नंबर 2 मीरवाइज उमर फारूक, नंबर 3 आपा आसिया इंदराबी,
and then Yasin Malik, and then Masarrat Alam Bhatt, and then Sayyid Shabir Shah. आज हम उन्हें कहना चाहेंगे कि हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून, इसका ताल्लुक़ कश्मीर से है। हमारी सांसें आपके साथ हैं, हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक हम आपके साथ रहेंगे। और अब दोबारा ये पैगाम हम अपनी हुकूमत से भी कहना चाहेंगे कि जनाब अब प्रैक्टिकल स्टेप्स पे आने की ज़रूरत है और ट्रंप को, अक़वाम मुत्तहिदा को बताने की ज़रूरत है कि जनाब एक लिमिट है कि हम अपनी कौम के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी, ये इमोशंस कंट्रोल नहीं हो सकेंगे, फिर ये कौम शायद हमारी इजाज़त के बग़ैर, हमारे कहे बग़ैर वो बॉर्डर क्रॉस करना भी जानती है, जिस तरीके से 1948 में हमारे फाटा के लोगों ने कश्मीर का आधा हिस्सा आज़ाद करा के दिया था। अल्लाह ताला इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।